नमस्कार दोस्तों, कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। राजस्थान की कला एवं संस्कृति में हम टॉपिक पढ़ रहे थे राजस्थान की भाषा एवं साहित्य। दोस्तों, कुछ भाषाओं के बारे में आप पढ़ चुके हो, जो बची कुची भाषाएं हैं वो इस वीडियो के अंतर्गत या जो राजस्थान की भाषा और साहित्य का जो मैटर बचा है वो दोस्तों भाषा के आधार पर लगभग यहाँ पर एंड हो जाएगा। आगे कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो आप कमेंट करके बता सकते हो, उसी के आधार पर हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो दोस्तों, कुछ भाषाएं बची हुई थी, जैसे कि देखिएगा राजस्थान की प्रमुख भाषाओं में से एक भाषा आती है और उसका नाम है दोस्तों मालवी भाषा। मालवी भाषा देखिएगा ये राजस्थान के किस भूभाग पर बोली जाती है। और दोस्तों, इस मालवी भाषा से संबंधित एक प्रश्न भी पूछा गया था। देखिएगा एक एग्जाम हुई थी LDC, उसमें दोस्तों यहाँ से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था और उसके बारे में अभी हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार का जो प्रश्न है वो आजकल के एग्जाम में भाषाओं से संबंधित पूछा जाता है। सबसे पहले आप ये देखिएगा कि जो मालवी भाषा है इसका राजस्थान में किस किस जगह पर विस्तार है, अर्थात ये भाषा राजस्थान के कौन कौन से जिले में मुख्य रूप से बोली जाती है। दोस्तों, मालवी भाषा राजस्थान में देखिएगा एक तो ये बोली जाती है कोटा का कुछ भाग, एक देखिएगा कुछ भाग बारां का और झालावाड़। कोटा, बारां और झालावाड़। बूंदी में ये भाषा नहीं बोली जाती है। देखिएगा वैसे हमने पढ़ा था कि कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ में हाड़ौती भाषा बोली जाती है, लेकिन दोस्तों कोटा, बारां और झालावाड़ का वह भाग जो मध्य प्रदेश को टच करता है, देखिएगा इसको इस प्रकार समझ सकते हैं हम। देखिएगा ये अपना राजस्थान है दोस्तों, और इस राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भूभाग में देखिएगा जो राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भूभाग है ये हाड़ौती प्रदेश कहलाता है। और इस हाड़ौती प्रदेश का भी वह भाग जो MP को स्पर्श करता है। हम सभी जानते हैं कि राजस्थान के जो 10 जिले हैं वो मध्य प्रदेश को टच करते हैं, और मध्य प्रदेश के भी 10 जिले राजस्थान को स्पर्श करते हैं, और राजस्थान के भी 10 जिले MP को स्पर्श करते हैं। देखिएगा तो दोस्तों ये जो राजस्थान के यहाँ पर जो जिले स्पर्श करते हैं, देखिएगा हाड़ौती प्रदेश के वो 3 ही हैं। वो कौन कौन से हैं? देखिएगा एक तो है कोटा, एक है बारां और एक है झालावाड़। बूंदी नहीं आएगा इसमें। कोटा, बारां और झालावाड़, इन तीनों जिलों का वह भूभाग जो मध्य प्रदेश को स्पर्श करता है, अर्थात मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, इस प्रदेश को दोस्तों मालवा प्रदेश कहा जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मालवा प्रदेश वैसे मुख्य रूप से MP में स्थित है। बताओ मालवा प्रदेश मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? MP में। लेकिन देखिएगा राजस्थान का भी कुछ सीमावर्ती जो क्षेत्र है वो इस पे स्पर्श करता है। और हमने पहले भी पढ़ा था कि एक शासक हुए थे परमार वंश के मालदेव, और उन्हीं के नाम पे इस जगह का जो नाम है वो मालवा प्रदेश पड़ा था। तो दोस्तों ये जो प्रदेश है, बताओ ये प्रदेश क्या कहलाता है? मालवा प्रदेश कहलाता है, मालवा प्रदेश। और बताओ मालवा प्रदेश में जो भाषा बोली जाती है उस भाषा को हम क्या नाम दे सकते हैं? मालवी। दोस्तों यहीं से एक LDC में 2 प्रश्न पूछे गए थे। देखिएगा 2 प्रश्न किस किस प्रकार के पूछे गए थे। दोस्तों LDC में एक टॉपिक था राजस्थान का पशु संपदा या राजस्थान का पशु जो धन है, जैसे कि गाय, भेड़, ऊंट, बकरी, गधे, खच्चर, ये राजस्थान में कितने हैं। इससे संबंधित दोस्तों एक प्रश्न आता है। राजस्थान के अलग अलग जिलों में गायों की अलग अलग नस्लें हैं, ऊंटों की अलग अलग नस्लें हैं, बकरियों की अलग अलग नस्लें हैं, और उसमें भी अधिकतर नस्लों का जो नाम है वो दोस्तों क्षेत्र के अकॉर्डिंग होता है। तो जो मालवा प्रदेश में जो गाय की नस्ल पाई जाती है उसे मालवी गोवंश कहते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है, और उसमें एक ऑप्शन था मालवी। तो मालवी तो गाय की नस्ल है, गोवंश की नस्ल है। इस प्रकार का एक प्रश्न पूछा गया था। वो मालवी जो गोवंश है वो यहीं पर पाया जाता है, और यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है, बताओ उस भाषा का नाम क्या है? मालवी भाषा। ध्यान रखिएगा, यदि आपको ऐसा पूछा जाए कि मालवी भाषा राजस्थान के कौन से भूभाग में बोली जाती है, तो दोस्तों दक्षिणी पूर्वी भूभाग में बोली जाती है। ये देखिएगा ये राजस्थान का कौन सा भाग है? दक्षिणी भाग है। और बताओ ये राजस्थान का कौन सा भाग है? पूर्वी भाग है। और जो इन दोनों के बीच में होगा वो बताओ कौन सा होगा? दक्षिणी पूर्वी भाग।
अर्थात इस जगह पर जो है वो मालवी भाषा मुख्यतः बोली जाती है। आगे देखिएगा, इसके अलावा देखिएगा दोस्तों, राजस्थान के अंतर्गत या फिर हम यूं कह सकते हैं कि अपने राजस्थान में जितनी भी भाषाएं बोली जाती है, देखिएगा दोस्तों, कुछ भाषाएं ऐसी होती है जो कर्ण प्रिय और कोमल होती है। आप कितना भी गुस्से में बोल लो, लेकिन फिर भी वो आपको भाषा जो है वो आपके कानों को अच्छी लगेगी, अर्थात कर्ण प्रिय भाषा होगी और कोमल लगेगी। और कुछ भाषा इतनी वो होती है खड़ी कि कितना भी प्रेम से बोलो फिर भी ऐसा लगता है जैसे गुस्से में बात कर रहा है। तो दोस्तों ये जो भाषा है, देखिएगा, हम यूं कह सकते हैं कि जो मालवी भाषा है, मालवी भाषा कोमल व कर्ण प्रिय भाषा है। बताओ मालवी कौन सी भाषा है? कोमल है। कोमल का मतलब है अगर आप किसी व्यक्ति से मालवी भाषा में बात करोगे तो 100% वो आपसे प्रभावित होगा और कानों को ये सुहावनी लगती है। दोस्तों अब देखिएगा, यहां से एग्जाम में प्रश्न क्या पूछा गया था कि मालवी भाषा पर किस भाषा का प्रभाव पड़ता है। देखिएगा दोस्तों, और प्रभाव हमेशा उसी भाषा का पड़ता है जो आसपास में मुख्य रूप से बोली जाती हो। दोस्तों मालवी भाषा पर एक तो प्रभाव पड़ता मारवाड़ी का, इसके अलावा मालवी भाषा पर प्रभाव पड़ता है ढूंढाड़ी का, और दोस्तों एक भाषा जिसका प्रभाव पड़ता है वह है मराठी। यह प्रश्न एग्जाम में इस प्रकार पूछा गया था, राजस्थान की उस भाषा का नाम बताओ जिस पर मराठी भाषा का प्रभाव पड़ता है। देखिएगा, ये इस जगह पर बताओ कौन सी भाषा है? मराठी। ये प्रश्न जो है ये एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया था। देखिएगा कि राजस्थान की किस भाषा पर मराठी भाषा का प्रभाव पड़ता है, तो वो बताओ दोस्तों कौन सी है? मालवी भाषा है। और मालवी भाषा पर ही हम यूं कह सकते हैं कि मराठी भाषा का प्रभाव पड़ता है। आगे देखिएगा दोस्तों, देखिएगा अपने राजस्थान के दो सुप्रसिद्ध हम यूं कह सकते हैं कि काव्य रहे हैं। एक का नाम है चंद्र सखी और एक है नट नागर। चंद्र सखी व नट नागर की रचनाएं, चंद्र सखी व नट नागर की रचनाएं मालवी भाषा में है। मालवी भाषा में, अर्थात देखिएगा राजस्थान के दो कवि हैं जिनके काव्य खूब प्रसिद्ध थे। देखिएगा उनका नाम क्या क्या है? एक का नाम है चंद्र सखी और एक का नाम बताओ क्या? नटनागर। इन दोनों की रचनाएं भी दोस्तों कौन सी भाषा में है? मालवी भाषा में। आगे देखिएगा, देखिएगा दोस्तों, मालवी भाषा की उपबोली के बारे में आपसे अगर यूं कहा जाए कि बताओ मालवी भाषा की उपबोली कौन सी है, और उपबोली के बारे में हमने पहले पढ़ा था। जैसे कि देखिएगा, जिस भाषा का जन्म मालवी भाषा से होगा वो मालवी की बताओ क्या कहलाएगी? उपबोली कहलाएगी। दोस्तों राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में एक भाषा बोली जाती है और इस भाषा का नाम बताओ क्या? निमाड़ी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और इस बार 100% ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। निमाड़ी किस भाषा की उपबोली है? तो बताओ किस भाषा की उपबोली है? मालवी की। इसके अलावा देखिएगा, इस निमाड़ी को दोस्तों दक्षिणी राजस्थानी कहा जाता है। देखिएगा, निमाड़ी को बताओ क्या कहा जाता है? दक्षिणी राजस्थानी भाषा कहा जाता है। दक्षिणी राजस्थानी भाषा कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि किस भाषा को दक्षिणी राजस्थानी भाषा कहा जाता है। तो बताओ किस भाषा को कहा जाता है? निमाड़ी भाषा को। आगे देखिएगा दोस्तों, मालवी भाषा जो है वो आपको इतनी सी पढ़नी है, इतना सा एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद में देखिएगा जो राजस्थान की प्रमुख भाषाएं हैं उसमें दोस्तों एक भाषा आती है जिसका नाम है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा। देखिएगा, जिस समय हमने भाषाओं का मानचित्र पढ़ा था उस समय दोस्तों हमने इन भाषा के बारे में पढ़ा था। देखिएगा, ब्रज भाषा का सबसे पहले देखिएगा राजस्थान में विस्तार कहां पर है? राजस्थान में विस्तार। दोस्तों ब्रज भाषा जो है ये केवल और केवल भरतपुर में बोली जाती है। देखिएगा, और इसका भी अधिकतर बताओ पाठ कहां बोला जाएगा? ब्रज भाषा का यूपी में बोला जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, वेरी सिंपल है।
भगवान जो श्री कृष्ण थे, जो भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि रही थी, जहां पर भगवान कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था और जहां पर भगवान कृष्ण की लीलाएं देखने को मिली थी, आज उस भूभाग को ब्रज क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और ब्रज क्षेत्र जो है वो मुख्यतः यूपी में स्थित है, लेकिन राजस्थान के भरतपुर जिले का जो कुछ पार्ट है वो ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसलिए दोस्तों ब्रज क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उस भाषा का नाम बताओ क्या है? ब्रज भाषा है। एक दोस्तों यहां से आपको बहुत अच्छी चीज जो याद रखनी है, जो भगवान कृष्ण के ऊपर पुस्तकें लिखी गई है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण का जो साहित्य है वो इस ब्रज भाषा में रचित है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिएगा। भगवान श्री कृष्ण का साहित्य ब्रज भाषा में रचित है। बताओ भगवान श्री कृष्ण का जो साहित्य है वो कौन सी भाषा में रचित है? ब्रज भाषा में रचित है। इसके अलावा हम यूं भी कह सकते हैं कि जो मीराबाई ने कविताएं लिखी थी उस पर भी दोस्तों ब्रज भाषा और गुजराती भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। या मीराबाई की कविताएं भी कौन सी भाषा में रचित है? ब्रज भाषा में रचित है। आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे देखिएगा, देखिएगा राजस्थान की जो प्रमुख भाषाएं हैं उसके अंतर्गत दोस्तों एक भाषा आती है जिसका नाम है ठटकी, या इसी को ढाटी भी कहा जाता है। ठटकी या फिर बताओ कौन सी भाषा? ढाटी भाषा। देखिएगा ये राजस्थान में कहाँ बोली जाती है? दोस्तों जब हमने राजस्थानी भाषा का मानचित्र पढ़ा था उस समय इसके बारे में चर्चा की थी। देखिएगा यह भाषा बाड़मेर में बोली जाती है। ठटकी या ठाठी भाषा बताओ कहां बोली जाती है? बाड़मेर में। यह भाषा बाड़मेर में बोली जाती है। इसके अलावा देखिएगा दोस्तों, और जो भी पश्चिमी राजस्थान की भाषाएं हैं लगभग उन सभी का जन्म मारवाड़ी से हुआ है। और दोस्तों जिस भाषा का जन्म किसी दूसरी भाषा से होता है तो वो उसकी क्या कहलाती है? उपबोली कहलाती है। उसी प्रकार देखिएगा जो ठटकी या ढाटी भाषा है ये हम यूं कह सकते हैं कि ये मारवाड़ी की उपबोली है। यह मारवाड़ी की बताओ क्या है? उपबोली है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में देखिएगा जो राजस्थान की महत्वपूर्ण भाषाएं हैं उसमें दोस्तों एक भाषा आती है रागड़ी। बताओ कौन सी भाषा? रागड़ी। और रागड़ी को आपको याद करना है राबड़ी के जैसे। देखिएगा बताओ कौन सी भाषा है? रागड़ी। सबसे पहले आप ये देखिएगा कि इस रागड़ी भाषा का विस्तार कहाँ है राजस्थान में? तो दोस्तों इसका विस्तार भी मालवी भाषा के आसपास है, अर्थात हम यूं कह सकते हैं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। रागड़ी भाषा भी कहाँ बोली जाती है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। देखिएगा दोस्तों रागड़ी भाषा क्या थी? जो मालवा प्रदेश था जहां पर मालवी भाषा बोली जाती थी, जिसके बारे में हमने अभी अध्ययन किया है कि राजस्थान का वह भाग जो हाड़ौती प्रदेश का भाग है और जो एमपी को स्पर्श करता है उसको मालवा प्रदेश कहते हैं। और वहां पर जो भाषा बोली जाती है वो मालवी कहलाती है। दोस्तों मालवा के ऊपर कुछ समय तक राजपूतों का अधिकार था और मालवा के राजपूतों ने मालवी और मारवाड़ी का जो मिश्रित रूप बना दिया, और मिश्रित रूप को क्या कहते हैं? राबड़ी कहते हैं। इस प्रकार आपको याद करना है। राबड़ी से याद क्या रखना? रागड़ी। तो रागड़ी में किसकी राबड़ी बनी है? दो भाषाओं की राबड़ी बनी है, एक तो मारवाड़ी की और एक मालवी की। ध्यान रखिएगा। इस प्रकार जो उनका मिला जुला रूप था वही बताओ क्या था? रागड़ी भाषा था। देखिएगा हम यूं कह सकते हैं मालवा के राजपूतों ने
मारवाड़ी व मराठी का मिश्रित रूप बोला जिसे रागड़ी कहा गया। जिसे बताओ क्या कहा गया, रागड़ी कहा गया। इसके अलावा दोस्तों ये जो भाषा है रागड़ी, वो एक तरीके से तीखी भाषा है। यदि आपसे यूं पूछा जाए कि राजस्थान की कौन सी भाषा है जो कर्कश तरीके से बोली जाती है, कर्कश तरीके का मतलब होता है तीखा बोलना या खड़ा बोलना। इस प्रकार देखिएगा, ये भाषा कर्कश तरीके से बोली जाती है। यह भाषा कौन से तरीके से बोली जाती है, कर्कश तरीके से बोली जाती है। इस प्रकार देखिएगा दोस्तों, जो राजस्थान की प्रमुख भाषाएं थी, आप देखिएगा इस भाषा के जो भाषा और साहित्य के जो हमने अभी तक क्लासेज ली है उसको आप स्टार्टिंग से देखिएगा। और आशा करता हूं कि इस टॉपिक से बाहर आप कोई सा भी एग्जाम दीजिएगा तो इससे कोई सा भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। और दोस्तों ये जो टॉपिक है वो विद्यार्थियों को थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन ये उतना कठिन नहीं है। सबसे पहले आप राजस्थानी भाषा का जो मानचित्र था उसको अच्छे से याद करो, बेसिक याद करो। ये टॉपिक बहुत ईजी है, देखिएगा। इसी के साथ दोस्तों आज की जो कक्षा है वो समाप्त होती है। धन्यवाद।